एक वक्त था जब इस्लाम का निजाम इंसाफ और सच्चाई पर था, जब हुकूमत रसूलुल्लाह के तरीके पर चलती थी। लेकिन वक्त बदला और सियासत ने दीन को जख्म देना शुरू कर दिया। हजरत मुआविया का इंतकाल होता है रजब के महीने में। वो शख्स जिन्होंने एक दौर में इस्लाम को फितनों से बचाकर मजबूत हुकूमत कायम की। उनके बाद ताज मिलता है उनके बेटे यजीद को। यजीद एक ऐसा नाम जो जाहिरी तौर पर मुसलमान था, लेकिन उसके अंदर दुनिया की मोहब्बत, शराब, गफलत और जुल्म की आदतें थीं। तख्त पर बैठते ही उसने पहला हुक्म दिया, सब लोग मेरे हाथ पर बैत करें, खासकर मदीना के 5 बुजुर्ग। उन 5 में एक नाम सबसे रोशन था, वो नाम जिसका जिक्र दिलों में मोहब्बत जगा देता है। इमाम हुसैन इब्ने अली नवासा ए रसूल, अहले बैत का चिराग और हक का परचम उठाने वाला। यजीद के हुक्म पर मदीना का गवर्नर वलीद इब्ने उकबा रात के अंधेरे में इमाम हुसैन को बुलाता है, बैत लेने के लिए या सिर झुकाने पर मजबूर करने के लिए। मैं ऐसे शख्स की बैत नहीं कर सकता जो खुला फासिक हो, जो रसूल सुन्नत का मजाक उड़ाए और जिसे दीन से ज्यादा ताज और तख्त प्यारा हो। उसी वक्त इमाम हुसैन ने फैसला कर लिया, मदीना को छोड़ना होगा। उन्होंने घर वालों को जमा किया, अपने नाना रसूलुल्लाह की मस्जिद की तरफ देखा, अपनी मां फातिमा की कब्र पर जाकर दुआ की और फिर रात के सन्नाटे में मदीना से रवाना हो गए। मदीना की गलियों में सन्नाटा था, लोग देख रहे थे, कुछ रो रहे थे और कुछ समझ गए थे कि ये सिर्फ एक सफर नहीं है, ये इस्लाम की रूह को बचाने की जंग का पहला कदम था। इमाम हुसैन जा रहे थे मक्का की तरफ, मगर उन्हें यह नहीं मालूम था कि कुछ ही वक्त बाद उनके कदम करबला की मिट्टी की तरफ मोड़ दिए जाएंगे, जहां सिर्फ कुर्बानी नहीं, अज़्म और हक का इम्तिहान भी होगा। इमाम हुसैन के कदम अब उस जमीन की तरफ बढ़ने लगे थे जहां ना पानी मिलना था ना सुकून, सिर्फ एक मुकाम मिलना था जहां सिर्फ 72 लोग के आसपास 1 लाख के लश्कर के सामने हक का परचम लेकर खड़े होने वाले थे। इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु का काफिला मक्का की तरफ बढ़ रहा था। रात का सन्नाटा और उनके दिल में एक अजीम मकसद। उनके साथ थे उनके खानदान के लोग, औरतें, बच्चे और चंद वफादार साथी। हर कदम के साथ वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन को जिंदा रखने का वादा निभा रहे थे। मदीना की यादें पीछे छूट रही थीं, लेकिन उनके दिल में अपने नाना की सुन्नत की रोशनी अब भी जल रही थी। मदीना में वलीद इब्न उकबा हैरान था। इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने न सिर्फ बैत से इनकार किया, बल्कि अपने हक के लिए खड़े होने का ऐलान भी कर दिया। वलीद ने यजीद को खबर भेजी, इमाम हुसैन मक्का की तरफ रवाना हो गए हैं। यजीद का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने हुक्म दिया, हुसैन को हर हाल में रोकना है। वो मक्का पहुंच गए तो उन्हें वहां भी चैन नहीं लेने देंगे। मक्का के पाक मंजर, काबा पीछे, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु एक सादा से तंबू में। इमाम हुसैन मक्का के पाक जमीन पर पहुंचे। ये वो जगह थी जहां उनके नाना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की बुनियाद रखी थी। उन्होंने अपने खानदान के साथ पनाह ली और आगे के सफर के बारे में सोचने लगे। लेकिन यजीद का जुल्म यहां भी उनका पीछा न छोड़ा। यजीद के गवर्नर अम्र इब्न सईद को खबर मिली कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु मक्का में हैं। उसने अपने सिपाही भेजे ताकि इमाम को बैत करने पर मजबूर किया जाए या फिर उन्हें खत्म कर दिया जाए। इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु गहरे सोच में काबा के पास दुआ करते हुए, इमाम हुसैन अन्हु ने मक्का के हरम में दुआ मांगी। उन्होंने अपने नाना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रूहानी तौर पर राब्ता किया। उनके दिल में एक आवाज गूंजी, जुल्म के आगे झुकना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं है। उन्होंने फैसला किया कि वो मक्का में रहकर हरम की हुर्मत को खतरे में नहीं डालेंगे। हज का दिन करीब था और यजीद के सिपाही साजिश कर रहे थे। इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने सोचा, अगर हज के दिन खून रेजी हुई तो इस्लाम के मुकद्दस मकाम की तौहीन होगी। इमाम हुसैन अपने साथियों से आगे की योजना पर मशवरा करते हुए, इमाम हुसैन ने अपने साथियों को जमा किया। उन्होंने कहा, यजीद का जुल्म बढ़ता जा रहा है। वो न दीन की हुर्मत करता है, न हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत की। हम मक्का छोड़ेंगे ताकि हरम की हुर्मत पर कोई आंच ना आए। उनके साथियों ने कहा, या हुसैन,
हम आपके साथ हैं, चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो। उनकी आवाज में वफादारी थी और उनके दिल में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के लिए जुनून। काफिला मक्का से निकलने को तैयार, औरतें व बच्चे सामान इकट्ठा कर रहे हैं। इमाम हुसैन ने अपने खानदान को तैयार किया। औरतें और बच्चे जो उनके साथ थे, उनके चेहरों पर हिम्मत थी। वो जानते थे कि यह सफर सिर्फ एक शहर से दूसरे शहर तक नहीं है, यह सफर था हक और बातिल के बीच की जंग का। रात के अंधेरे में वो मक्का से रवाना हुए, लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम था कि उनका रास्ता कहां मोड़ लेगा। रेगिस्तान का सफर एक पैगाम्बर सा कुर्ब में आता है, कूफा से खत लाता हुआ। सफर के दौरान एक नई खबर उन तक पहुंची। कूफा से खत आने शुरू हुए, हजारों खत। कूफा के लोग कहते थे, या हुसैन, हम आपके साथ हैं, आप हमारे इमाम हैं, हम आपकी बैत करेंगे और यजीद के जुल्म के खिलाफ लड़ेंगे। हर खत में एक उम्मीद थी, हर खत में एक आवाज थी जो कहती थी कि कूफा में हक का झंडा बुलंद होगा। बहरहाल जब इमाम हुसैन उन खतों को पढ़ा तो उनकी आंखों में एक उमंग की चमक झलकने लगी। उनके चेहरे पर एक इल्हामी नूर फैल गया, जैसे कोई रहनुमा सितारा उनके दिल को रोशन कर रहा हो। क्या ये वही लम्हा था जब इस्लाम के हक का परचम दोबारा बुलंद होगा? क्या कूफा के लोग वाकई अपनी वफादारी का सबूत देंगे? उन्होंने अपने साथियों से मशवरा किया। कुछ ने उम्मीद भरे लहजे में कहा, या हुसैन, ये उम्मीद की किरण है जो हमें नई मंजिल की तरफ ले जाएगी। लेकिन दूसरे, जो हिकमत व दानाई के हामिल थे, उन्होंने खबरदार किया, ये एक साजिश भी हो सकती है, हमें होशियार रहना चाहिए। इमाम हुसैन दूर अफक की ओर नजरें टिकाए खड़े थे। उनके हाथ में एक खत था जो उन्होंने थाम रखा था। उनके दिल में एक पक्का इरादा जन्म ले चुका था। अगर कूफा के लोग हक और इंसाफ के लिए खड़े होने को तैयार हैं, तो हम उनके साथ मिलकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकद्दस मिशन को बुलंदी देंगे। मगर उन्हें क्या पता था कि कूफा का यह रास्ता एक बहुत बड़े इम्तिहान की ओर बढ़ रहा है, एक ऐसी खतरनाक साजिश की ओर जो उनके आज़्म हक को आजमाएगी, एक ऐसा धोखा जो आलम इस्लाम की तारीख को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा।